आप सबका बड़ा स्नेह रहता है। हम सब जिस देश में रह रहे हैं, जैसा कि आपको पता था 17 तारीख को राम मंदिर के निर्माण के लिए पद यात्रा थी कि हम गंगा मैया का पूजन करेंगे और गंगा मैया से भी प्रार्थना करेंगे। लेकिन मुझे लगा कि वो राम मंदिर तो भी बना नहीं है, पर जो भारत के 41-42 राम मंदिर थे हमारे देश के सैनिक, उस पाकिस्तान ने आतताई हरकत करके, कायराना हरकत करके जो मंदिर ढाए हैं, हमको लगा कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने देश के जवानों के साथ खड़े रहना और उनके लिए पद यात्रा निकालना। शांति पद यात्रा, वीर जवान अमर ज्योति यात्रा कल निकाली गई और मैं आभारी हूँ आप सबका। आज देश ने बता दिया है कि वो सिर्फ एक माँ के लाल नहीं है, वो भारत माता के लाल हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। ये कल भी देखने को मिला, कितने लोग उस यात्रा में शामिल हो गए थे, पता ही नहीं, अनगिनत लोग हो गए। तो जो सम्मिलित हुए उनको मेरा प्रणाम है कि आपने भारत माता के सम्मान के लिए 4 कदम चलना स्वीकार किया। दूसरा, आज मैं उस माँ से भी मिला जिस माँ का लाल अपनी भारत माता के ऊपर बलिदान करके, अपने आप को, अपनी जवानी न्योछावर करके, अपनी जिंदगानी न्योछावर करके, निश्चित तौर पर मैं कैसे अपने आप को वहाँ रोक के बैठा रहा मुझे नहीं पता, वो शक्ति कहाँ से आई, लेकिन वो माँ के वो आंसू, वो छोटे छोटे बच्चों के चेहरे, बस सीना फट ही नहीं रहा था। एक 4 साल का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है, किसका हृदय न फट जाए। और हम लोग इसलिए चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर सारी रात हम लोगों की सुरक्षा में वो जागते रहते हैं, इस देश की चौकीदारी करते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है मेरे उस भाई महेश यादव के लिए जिसके घर में आज होके आया हूं। हम कुछ भी कर लें, हम आपका कर्ज नहीं चुका सकेंगे, ये देश आपका कर्ज नहीं चुका सकेगा, कभी नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, तकलीफ मुझे इस बात की है, छोटी छोटी चीजों पर रिएक्शन देने वाला वो बॉलीवुड आज मौन बैठा है, आज मौन धारण किया हुआ है। पाकिस्तान के लिए 2 शब्द नहीं निकल रहे उनके मुंह से। एक एक फिल्म जिसकी 500-500 करोड़ की, 1-1 करोड़ की होती हैं, आज वो मौन बैठे हैं। आज उनका टॉलरेंस पता नहीं कितना हो गया है, कितना टॉलरेट कर लेंगे वो। हो सकता है उन्होंने कुछ कहा हो तो मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक सुना नहीं कि उन लोगों ने भी कोई ऐसा वक्तव्य दिया है कि पाकिस्तान ने ये हरकत गलत की है, पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है जिसके हृदय में देश प्रेम नहीं, उसे उसी की मां की कसम, उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं। मैं किसी समुदाय विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो हमारे देश को इंटॉलरेंट कहते हैं कि अब देश रहने लायक नहीं रहा। बड़ी बड़ी बातें टीवी चैनलों पर आकर करते हैं। अरे कम्मखतो, निकम्मो, बेशर्मो, जिस देश का खाते हो, जिस देश का पानी पीते हो, उसी देश को कोसते हो। और आज जब उस देश के 42 मंदिर तोड़ दिए गए तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है, डूब मरना चाहिए। बॉम्बे में तो समुद्र भी है, आसान रहेगा तुम्हें डूबने के लिए। वो तुम स्टार नहीं हो, तुम सिर्फ एक रील के स्टार हो सकते हो। रियल स्टार तो ये थे रियल स्टार, ये हैं हमारे देश के रियल स्टार, जो देश की रक्षा करते हैं। ये हैं हमारे देश के हीरो, जो परवाह नहीं करते मेरे 4 साल के बच्चे का क्या होगा, मेरे 5 साल के बच्चे का क्या होगा। मैं देख के आया हूं, तुम्हारे बच्चे बूढ़े हो गए और तुम कहते हो उनको डर लगता है। कहां से डर लगेगा जनाब, आपके मकानात इतने महंगे हैं कि वहां तुम्हारी बिना मर्जी के प्रशासन भी पहुंचता नहीं है। तुम्हारी मकानात तो इतनी बड़ी है
कौन से बच्चों के डर की बात करते हो? अगर डरना ही है तो इन सैनिकों के बच्चों से जाके मिलो और उनसे पूछो। अब वो पूरी जिंदगी उनके डर में बीतेगी कि मैं पापा किसको कहूंगा। और वो निकम्मी हरकत और ये स्थिति पैदा की है तुम्हारे उस पाकिस्तान ने जिससे तुम प्यार करते हो, जिसके बुलावे पर तुम वहां जाके सोच करते हो। भारतीयों से भी कहूंगा, धिक्कार है उस सोच के लिए जो तुम लोग ऐसे लोगों को हीरो और स्टार बना देते हो। सही माने में अगर स्टार किसी हीरो को हीरो बनाना है तो हमारे देश के सैनिकों को बनाओ, जो अपनी पत्नी की परवाह नहीं करता, जो अपने बच्चों की परवाह नहीं करता, जो बूढ़ी माँ बूढ़े बाप की परवाह नहीं करता है, अपने भाई परिवार संसार गांव की परवाह नहीं करता है। उसका गांव संसार उसका परिवार ये भारत और भारतीय है, ये भारतीय, हम सब उसके परिवार हैं। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। मुझे तकलीफ है, बहुत कष्ट होता है जब अपने ही देश में रहने वाले कुछ गुंडे दरिंदे निकम्मे बेशर्म जो बोलना है बोलिए उनको, और वो मेरे बारे में जो बोले आई डोंट केयर। जो देश की और देश के सैनिकों का सम्मान नहीं करेगा, मेरी व्यासपीठ उसका कोई सम्मान नहीं करेगी, कभी सम्मान नहीं करेगा। विदेशों से फंड ले लेके बोलते हैं वो लोग, याद रखिएगा इस बात को, उनकी अपनी सोच नहीं है। मैं उन सबको आज कहना चाहूंगा, मेरी व्यासपीठ प्रयागराज से उन्हें इनवाइट कर रही है, आइए और इन सैनिकों के लिए काम कीजिए, इनके बच्चों की जिम्मेदारी लीजिए, आइए। खैर तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। अधिक न कहते हुए देश के शहीद सैनिकों को मैं प्रणाम करता हूं, और मत भूलना उसमें सभी समुदाय के सैनिक थे जो शहीद हुए हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं बिना जाति समुदाय किसी से पूछे, क्योंकि वो मेरी भारत माता के सच्चे लाल थे। वो इस देश को बांटने की बात नहीं करते थे, वो इस देश की सुरक्षा की बात करते थे। अभी कोई मेरे को एक किस्सा सुना रहा था कि कोई, मैं नाम नहीं लूँगा कैसे क्या, दो चार जगह एक चौड़ाई पे लोग खड़े थे, वो बातें कर रहे थे कि अरे बड़ा बुरा हुआ, ये आक्रमण हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो वहाँ से कोई और व्यक्ति निकला, उसने कहा अरे कितनी बड़ी बात क्यों, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं हो गई। वहीं पर मेरे भारत का सच्चा सपूत 18 साल का बच्चा खड़ा था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने ईंट उठाई और उसके माथे पर मारी और उसका लाल जो पानी था वो बह गया। माफ करना भाई, मुझे आज माफ करना, मेरे हाथ में हो तो मैं उस बच्चे को जरूर भारत रत्न देना चाहूंगा। जरूर से मैं उसे सम्मानित करना चाहूंगा। अगर मेरी आवाज वो सुन रहा हो या कोई सुने, उस तक पहुंचा दे कि मेरे पास आए, मेरे पास जो भी सम्मान होगा मैं सब उसे दे दूंगा। जो देश का नहीं वो अपने छोड़िए। आइए, ये मैं नमन करता हूं उन देश के शहीदों को, प्रणाम करता हूं उन परिवारों को जिनके सच्चे सपूत। हाँ, एक बात सरकार से जरूर कहूँगा, जब मैं महेश यादव जी के पिताजी से मिला, यहाँ जो भी प्रशासन के लोग बैठे हों, सरकार के लोग बैठे हों, कोई बैठे हों, तो प्लीज़ ये बात जरूर सरकार तक पहुँचाइएगा। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि अगर मेरी बात सुन रहा है तो सुन ले। उन्होंने कहा कि मेरा दूसरा बेटा भी है, और सरकार ने ये कहा भी है कि नौकरी दूंगा, मतलब एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। महाराज, उनको डर है कि जैसे ही थोड़ा बहुत समय निकल जाएगा, महीना डेढ़ महीना, सब हमको भूल जाएंगे, कोई फिर इस तरफ ध्यान नहीं देगा। मैं सरकार के प्रतिनिधि, प्रशासन के प्रतिनिधि, इन सब से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, इन सैनिकों में से किसी को मत भूलिएगा, और आपने जो जो वादे किए हैं प्लीज़ इनको जरूर पूरा कीजिएगा। बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं ये आपसे, बहुत उम्मीद है। सबसे पहला काम उनको नौकरी, उनके परिवार को जरूर दे दीजिएगा एक एक, क्योंकि वो बच्चा मेरे को मिला नहीं जो दूसरा पुत्र है उनका, लेकिन
पिता कह रहे कि मैं चाहता हूं मेरा दूसरा बेटा भी जाए, फौज में ही जाए। क्या सीना पाया होगा उस बाप ने जिसका एक बेटा कुर्बान हो गया और दूसरे बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो मैं सरकार से, सरकार के प्रतिनिधियों से, प्रशासन के प्रतिनिधियों से भी यही प्रार्थना करूंगा, अगर हम ईमानदारी से इनका कर्ज उतार सकते हैं तो थोड़ा सा ये उतारने की कोशिश करें कि जो जो वादे हमने उनसे किए हैं हम उन्हें पूरा कर दें, और उन बच्चों को भी उनके घर से एक नौकरी मिल जाए जिससे जाकर वो फिर से अपना देश की सेवा कर सकें और अपने आप के परिवार को देश से जोड़े रखें। यही मेरी प्रार्थना आप सबसे है। राधे राधे। और जो भी मेरी इस बात से सहमत है, इस बात को शेयर जरूर करें। जो जो लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि देश के शहीदों के इस परिवार से जो जो वादे हम सब ने किए हैं, मैंने किए हैं, आपने किए हैं, हम झूठ न बोले, हम निभाएं। सरकार ने जो किए हैं, सरकार एक एक नौकरी और जो भी व्यवस्था उनकी है वो जितना जल्दी दे देगी वो उतने ही खुश रहेंगे और उनका बल उतना ही ऊंचा रहेगा। बोलो राधे राधे।